और वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज मैं आपके लिए क्या करना वीडियो, आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में फाइंड मेथड के बारे में और फाइंड इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो चलो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम ले रखा है, तो इसकी आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले इसकी आउटपुट क्या आ रही है, जो इसकी आउटपुट आ रही है, ठीक है, कैसे आ रही है वो देखते हैं। ठीक है, हमने एक वेरिएबल ले लिया, सी नॉर्मल वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, एक हमने एरे ले लिया एजिस का, कुछ भी आप ए बी सी डी एफ जो भी आपको ठीक लगे वो एरे का नाम आप रख सकते हो। हमने एजिस रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, हमने जो एरे बना लिया, ठीक है, एज 0, एज 1, एज 2, एज 3। ठीक है, मतलब एजिस के हमने 4 एलिमेंट ले लिए, तो हमने 4 नंबर का एरे बना लिया। ये तो आपको मालूम ही होगा कि एरे कैसे बनता है, जो हमने एरे बना लिया। ठीक है, एजिस के नाम का। ठीक है, तो इसका हमने बना लिया एक एरे। तो एरे बनाने के बाद हमने क्या किया, जो फाइंड जो होता है ना, जो फाइंड मेथड होता है, ये क्या कैसे काम करता है, जे फाइंड में मतलब जो हमें ग्रेटर वैल्यू चाहिए, जिसकी भी हमने कंडीशन दे रखी है, उसकी जो वैल्यू रिटर्न क्या करता है एरे में, मतलब वैल्यू रिटर्न करता है। अगर एरे में, जैसे इस एरे में हमने फाइंड करना है कि कौन सी ग्रेटर वैल्यू जो हमने पास की हुई है। ठीक है, तो अभी तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा। चलो प्रोग्राम को रन करते हैं। कैसे हमने एक एरे बना लिया, तो एरे बनाने के बाद तो हमारा कंट्रोल एजी से जे वाला एरे का नेम, इसमें हमने फाइंड करनी है ग्रेटर वैल्यू। इसमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, ग्रेटर वैल्यू। किससे ग्रेटर वैल्यू, 18 से 18 से ग्रेटर वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने फाइंड फंक्शन को पास क्या करना होता है, पास करना होता है फंक्शन का नेम, जिसको हमने कॉल करना है। ठीक है, एवीसी फंक्शन का नेम रख दिया आपने, नाम कुछ भी ले सकते हो। जो एवीसी फंक्शन की बॉडी है, ये क्या है, एवीसी फंक्शन की बॉडी है। जो एवीसी फंक्शन हमने इसको आर्गूमेंट दे दिया। ठीक है, एवीसी फंक्शन आर्गूमेंट दे दिया, तो ये क्या होगा, एवीसी फंक्शन कॉल होगा। एवीसी फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल हमारा कहाँ आएगा, कंट्रोल आएगा इस बॉडी पे। ठीक है, एवीसी की फंक्शन की बॉडी पे कंट्रोल आ गया। तो जो 12 वैल्यू, सबसे पहले कौन सी वैल्यू इस एज में आएगी, सबसे पहले जो 12 वैल्यू इस एज में आएगी। सबसे पहले क्या आएगी, जे एज 12 वैल्यू इस एज में आएगी। तो जे आपकी सी प्लस प्लस हो जाएगी, सी में 0 था 1 हो गया, तो जे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जे जहाँ पे रिटर्न होगा कि जो 12 वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 18 से, नो, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, 12 वैल्यू बड़ा होता है 18 से, नो, कंडीशन फॉल्स। तो फिर पीछे जाएगा, जो दूसरी वैल्यू को भी पास करेगा। अब 13 वैल्यू को इसने एवीसी फंक्शन को पास कर दिया। पहले 12 वैल्यू को एवीसी को एज को पास किया था, अब 13 वैल्यू को एवीसी फंक्शन कॉल करके इस एज को पास कर देगा 13 वैल्यू। तो फिर सी की वैल्यू मतलब प्रिंट हो गई, जो भी हो गया। तो 13 वैल्यू चेक करेगा, 13 वैल्यू ग्रेटर देन होते हैं 18 से, नो, कंडीशन फॉल्स। फिर पीछे गया, जहाँ से आया था कॉल होके, जहाँ फिर आ गया। फिर इसने 26 वैल्यू, जो एरे की 26 वैल्यू पास की एज को। एवीसी फंक्शन ने 26 वैल्यू किसको पास की, इस एज वेरिएबल को। ठीक है, इस 26 एज में आ गया, तो जे सी को वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। जे सी वैल्यू जे देखेगा कि हमारा जो एबीसी फंक्शन कितनी बार कितनी टाइम कॉल हुआ है, और कुछ नहीं। तो 26 आ गई। 26 क्या होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं 18 से, यस। 26 क्या होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं 18 से, यस। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू होगी, जी रिटर्न क्या करेगा, जी रिटर्न करेगा वैल्यू। कौन सी वैल्यू, 26, जो ग्रेटर है। 26 वैल्यू इसने रिटर्न कर दी। रिटर्न करके कहाँ गई, बी वेरिएबल में सेव हो गई, और बी को हमने क्या किया, प्रिंट करवा दिया, 26 प्रिंट हो गई। ठीक है, जे जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जे वाली स्टेटमेंट क्या प्रिंट कराएगी, जे स्टेटमेंट जे प्रिंट कराएगी कि आपका फंक्शन कितनी बारी कॉल हुआ। हमारा फंक्शन 1 2 3 बार कॉल हुआ। सबसे वैल्यू कौन सी फाइंड की, एरे में सबसे कौन सी वैल्यू फाइंड की, 26 कि जे वाला मतलब फाइंड फंक्शन क्या करता है कि एरे में जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको फाइंड करना है। तो जे इसकी आउटपुट है। ठीक है, 26 फाइंड, जो 3 बार हमारा फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, तो जे भी हो गया। तो उसके बाद हमें अगर क्या करते हैं, इसको भी हम छोटा कर देते हैं, तो फिर देखते हैं क्या हो रहा है। तो फिर हमने किया सेव इसको। तो सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। तो ये देखो 4 बार कॉल हो गया फंक्शन हमारा। तो सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 40। ठीक है, 40 वैल्यू हमारी क्या है, 18 से अबव है, इस वजह से वो 40 है, क्योंकि 12 भी छोटी है, 13 भी छोटी है, तो 16 भी छोटी है, और 40 ग्रेटर देन, इस वजह से। अगर जहाँ पे मैं लगा देता हूँ
मैं लगा देता हूँ 10, तो फिर पहली वैल्यू 12 वैल्यू ही आ जाएगी। वो 12 वैल्यू ग्रेटर है, पहली वैल्यू ये फाइंड करेगा, एबीसी फंक्शन को कॉल करके कंट्रोल एबीसी पे आ जाएगा, 12 वैल्यू एज में आ जाएगी, जो सी की वैल्यू प्रिंट होगी, चेक करेगा 12 जो ग्रेटर देन होते हैं 10 यस ग्रेटर देन होते हैं, तो वापस क्या रिटर्न करेगा ये फंक्शन, क्या रिटर्न करेगा 12 वैल्यू किसको रिटर्न कर देगा, बी वेरिएबल को, बी को हमने प्रिंट करा देंगे। तो हमने किया सेव इसको, तो अब इसको करके देखते हैं रन करके, तो एक बार चला तो 12 वैल्यू हमारी ग्रेटर देन होगी। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से हमने किसी एरे में सबसे जो बड़ी वैल्यू है, जो भी हमारी मतलब जो भी हमने नंबर दे रखा है, कोई भी नंबर दे उससे बड़ी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आप बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू, कोई भी वैल्यू, लेस देन, ग्रेटर देन, कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है, आप ऐसे कर सकते हैं हमारा जो फाइंड वाला फंक्शन मेथड लगा के। ठीक है, उसको आप पास क्या करना है, उसको पास करना है आर्गूमेंट। ठीक है, फंक्शन आर्गूमेंट। ठीक है, अब फाइंड होता है एक फाइंड इंडेक्स होता है, क्या होता है एक फाइंड इंडेक्स। ठीक है, तो इस पर हमें चाहिए ये फाइंड इंडेक्स क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये उस वैल्यू का इंडेक्स रिटर्न करेगा। जैसे हम 12 से 18 से बड़ी कौन सी वैल्यू है 4040, तो इसका इंडेक्स नंबर कौन सा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो इसका इंडेक्स नंबर देखते हैं कौन सा है, तो ये देखो अपना 4 बार कॉल हुआ, सो उससे 4040 जो वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर कौन सा है 3, तो 3 आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। देखो सबसे 18 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 18 से बड़ी वैल्यू है 440 है। ठीक है, बड़ी 40 वैल्यू है, तो 12 भी छोटी है, 13 भी छोटी है, 16 भी छोटी है, तो बड़ी कौन सी है 4040। ठीक है, अगर मैं जहाँ पे कर देता हूँ 26, तो अब कौन सा आएगा इंडेक्स नंबर, अब आएगा ये 0 है, 12 0 पे है, 13 1 पे है, 2 6 क्या है, 26 हमारा है 2 पे है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा आ रहा है, 26 हमारा 2 पे है, तो 2 आएगा नंबर इस पे, तो हमारा 3 बार फंक्शन कॉल हुआ, तो जो 0 जो 1 जो 2। ठीक है, तो हमारा जो 26 नंबर है वो कौन सी लोकेशन पे है 2 पे, कि जब उसको बड़ी वैल्यू मिल गई ना, जब उसको बड़ी वैल्यू मिल गई वो वहाँ ही रुक जाएगा। ठीक है, वो आगे नहीं जाएगा, इस सेम फाइंड में भी और सेम फाइंड इंडेक्स में भी, जहाँ उसको बड़ी वैल्यू मिल गई वो वहाँ ही जाएगा, वहाँ तक ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा, वहीं रुक जाएगा। ठीक है, और फिर वहाँ से ही वैल्यू को रिटर्न कर देगा, हम उसको प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमारा था फाइंड और फाइंड इंडेक्स। तो इसमें आपको कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट प्लीज़ कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।